हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू iConta's क्लैट यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लैट यूजी और क्लैट पीजी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उनको लगता है कि क्लैट पीजी यूजुअली 3 ईयर एलएलबी के लिए होता है, बट दैट इज नॉट द केस। एंड टुडेज वीडियो इज एवरीथिंग अबाउट क्लैट यूजी वर्सेस क्लैट पीजी कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्लैट यूजी में और क्लैट पीजी में क्या डिफरेंस है, सो दैट यू गेट टू नो कि आपको कौन से एग्जाम के लिए कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है एंड हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एनीबडी हु फील्स लाइक कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको 1% भी ये लगता है कि हाँ 5 ईयर एलएलबी के लिए या 3 ईयर एलएलबी के लिए वी हैव टू अप्लाई सेपरेटली, या वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई बरखा, द फैकल्टी एट iConta, द लीगल रीजनिंग फैकल्टी इज मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ होल क्लैरिटी कि आपको पता चले कि क्लैट यूजी क्या है और क्लैट पीजी क्या है। पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, एवरीथिंग दैट इज गोना हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लैट यूजी एंड क्लैट पीजी, राइट। सो द फर्स्ट वन, पर्पस, ठीक है। क्लैट यूजी का क्या पर्पस है? एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम्स, ठीक है। जैसे यूजी अपने आप में दिखाता है अंडर ग्रेजुएट, राइट। तो ये आपके जो एलएलबी के कोर्सेज होते हैं जो आप डायरेक्टली आफ्टर 12th करते हो, यानी कि बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, उन कोर्सेज के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लैट यूजी, राइट। अब पीजी इज पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक डिग्री है और आप उसकी एक मास्टर डिग्री करना चाहते हो, दैट इज रिलेटेड टू योर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो आपके क्लैट पीजी से आपको क्या समझ में आया कि आपका ये जो एग्जाम होता है ये आपका एलएलएम करने के लिए होता है, राइट। जो भी अगर आपको कोई बोलता है कि अगर आपको 3 ईयर एलएलबी करनी है तो भी आप क्लैट पीजी दे सकते हो, नो, उसके लिए होता है आपका CUET पीजी, ठीक है। आपका क्लैट पीजी होता है सिर्फ और सिर्फ एलएलएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको एलएलएम करनी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से। दैट इज समथिंग वेयर यू विल अप्लाई फॉर क्लैट पीजी प्रोग्राम, राइट, एंड दैट इज वेयर यू गेट एडमिशन इनटू एलएलएम, राइट। डिफिकल्टी लेवल, क्लैट यूजी टेस्ट्स एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल लीगल रीजनिंग सूटेबल फॉर हाई स्कूल स्टडीज, ठीक है। अब आपके क्लैट यूजी में आपसे क्या पूछा जाता है? वो आपकी फाउंडेशन को जज करते हैं, दैट हाउ केपेबल आर यू टू प्रोसीड लॉ इन योर फ्यूचर, राइट। हाउ एनालिटिकली, हाउ क्रिटिकली यू कैन थिंक अबाउट द फाउंडेशन कोर्सेज दैट यू गोना स्टडी इन द लॉ, राइट। तो क्लैट यूजी आपकी बेसिक एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स को जज करता है कि आप कितना रीजनेबली किस सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, राइट। और जबकि क्लैट पीजी होता है वो ये टेस्ट करता है कि जब आपने लॉ कर ली है तो आपने लॉ में क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ठीक है। तो वो आपके लॉ का एक टेस्ट होता है, टेस्ट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लॉ एंड क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स, ठीक है। वो आपको लॉ के बेसिस पे जज करता है कि क्या आपने 5 साल मेहनत करके लॉ की एक साउंड नॉलेज ली है या नहीं ली है। दैट इज क्लैट पीजी एग्जाम ऑल अबाउट। क्योंकि आप एलएलएम तभी करोगे ना जब आपने लॉ अच्छे से कर रखी होगी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में तभी जाओगे जब आपने यूजी अच्छे से किया है, राइट। आप एलएलएम बिना एलएलबी अच्छे से किए कैसे कर सकते हो? जब आपको लॉज के बारे में ही अच्छे से नहीं पता तो आप एलएलएम में किस चीज में स्पेशलाइजेशन करोगे, राइट। एंड दैट इज व्हाई क्लैट पीजी टेस्ट्स योर लॉ का नॉलेज कि आपने 5 साल लॉ में कितनी मेहनत की एंड डू यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ लॉ और नॉट, राइट। नाउ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। क्लैट यूजी की एलिजिबिलिटी इस साइड है, क्लैट पीजी की एलिजिबिलिटी इस साइड है। तो क्लैट यूजी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 12th क्लियर होना चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी दे सकते हैं जो क्लास 12th में है इस साल, तो वो भी आपको ये क्लैट यूजी का एग्जाम आप दे सकते हो। और 45% मार्क्स चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 12th में 40% मार्क्स चाहिए टू परस्यू लॉ एंड इफ यू वांट टू गिव क्लैट यूजी एग्जामिनेशन,
ठीक है। एंड यू नो एज आईकॉन्टा इज प्रोवाइडिंग यू क्लैट यूजी प्रोग्राम्स, क्लैट यूजी की आपकी प्रिपरेशन कराता है आईकॉन्टा। तो अगर आप कोई भी ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो जिससे आपको क्लैट में हेल्प हो सके तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी आउट ऑन दिस, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से नहीं जुड़े हुए हो, क्योंकि डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर, वन लाइनर करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज में। एंड इफ यू आर समवन जो क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आईकॉन्टा ने अपना 2026 बैच भी लॉन्च कर दिया है, तो वो भी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, बिकॉज इट्स नाउ और नेवर। अभी से शुरू करोगे, इफ यू विल स्टे अहेड देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अगर आप जल्दी शुरू नहीं करते हो देन देयर विल बी समवन जो आपसे आगे निकल जाएगा। सो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगता है दैट यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट 2026, द राइट टाइम इज नाउ, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। फाइनल ईयर मतलब जो आप अगर 12th में हो अपियरिंग, और अगर आपके मार्च में बोर्ड्स होने हैं और दिसंबर में क्लैट का एग्जाम होता है, तो दिसंबर में आप बोर्ड से पहले ही क्लैट यूजी में अप्लाई कर सकते हो, राइट। एज लिमिट, नो अपर एज लिमिट, ठीक है। अगर हम क्लैट पीजी की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 5 इयर्स हो चाहे वो 3 इयर्स हो, दैट डजंट मैटर, बट हाँ 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी एलएलबी में जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपका एलएलबी का फाइनल सेमेस्टर है तो अगर आपको क्लैट पीजी देना है तो भी आप दे सकते हो, राइट। फाइनल सेमेस्टर में भी आप क्लैट पीजी दे पाओगे, राइट। नाउ एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं क्लैट यूजी का। टोटल मार्क्स 120, क्वेश्चंस 120, 1 मिनट पर क्वेश्चन का आपका एवरेज आता है क्लैट यूजी में। आपको 120 मार्क्स में 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जो 5 सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं क्लैट यूजी में, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, यानी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपसे कुछ पार्ट स्टैटिक जीके का भी पूछ लिया जाता है, राइट। लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क्स आपका कटता है अगर आपका एक रॉन्ग आंसर है, यानी कि अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपका 1.25 मार्क्स कटेगा, राइट। आपने अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है और अगर वो गलत कर दिया तो आपका 1.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। 0.25 इज द नेगेटिव मार्किंग, राइट। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स, जो मैंने आपको बताया, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पूरा जो आपका पेपर होता है 120 क्वेश्चंस का, उसमें आपको टोटली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो डायरेक्ट हो। आपको एक पैसेज पढ़ना होगा, उसके रिगार्डिंग 3 to 4 क्वेश्चंस या 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। आपका एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, सारे पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब यू विल बी वंडरिंग कॉन्ट्स में कैसे पूछा जाता है फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्ट्स में भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में पूछा जाता है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन येट इज इन अनदर फॉर्म ऑफ इन अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ओनली, राइट। तो कॉन्ट्स भी आपसे पैसेज के फॉर्म में ही पूछा जाता है इन योर क्लैट यूजी एग्जाम, राइट। नाउ मूविंग फर्दर टू द एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लैट पीजी, ठीक है। क्लैट पीजी का क्या एग्जाम पैटर्न है, वही 120 मार्क्स है, 120 क्वेश्चंस है, 1 मार्क पर क्वेश्चन, राइट। एंड जो सेक्शंस कवर होते हैं टोटली आपके लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। रीजनिंग बेस्ड सेक्शंस
नहीं होते हैं क्लैट पीजी में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपकी लॉ की नॉलेज चेक करना चाहते हैं, एंड इसीलिए जो आपके सेक्शंस होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड अदर एरियाज ऑफ लॉ। जितना भी लॉ आपने अपनी 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी में पढ़ा है वो सारा लॉ आपसे पूछा जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, सारे लॉज आपसे आपके क्लैट पीजी में पूछे जाते हैं। येट अगेन नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, एंड टाइम ड्यूरेशन इज येट अगेन 120 मिनट्स। तो यानी कि यहां पर भी आपको 1 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड येट अगेन यहां पर भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप देख रहे हो क्लैट यूजी और क्लैट पीजी का सिलेबस बस डिफरेंट है और बाकी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 120 मिनट्स, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। जस्ट द ओनली डिफरेंस इज कि वो आपका जो एग्जाम है वो आफ्टर 12 हो रहा है, तो आपसे वो रीजनिंग, आपकी फाउंडेशनल चीजें चेक करना चाहते हैं, और आपका जो ये क्लैट पीजी का एग्जाम है ये आपका लॉ के तुरंत बाद हो रहा है, तो वो आपकी लॉ की नॉलेज चेक करना चाहते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लैट यूजी एंड क्लैट पीजी। आपको कोई भी बोले कि क्लैट पीजी 3 ईयर एलएलबी के लिए होता है, नो, क्लैट पीजी सिर्फ और सिर्फ एलएलएम प्रोग्राम्स के लिए होता है, राइट। नाउ सिलेबस क्लैट यूजी वर्सेस क्लैट पीजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लैट यूजी फोकसेस ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड एप्टीट्यूड, आपकी एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करता है क्लैट यूजी, राइट, बेसिक फाउंडेशन, एंड इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस अक्रॉस सेक्शंस। ठीक है, आपकी यहां से कौन सी स्किल जज होती है? येट अगेन रीडिंग स्किल्स। ठीक है, अब आते हैं हम क्लैट पीजी पे। फोकसेस ऑन एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे लॉ के कॉन्सेप्ट्स आपने कितने तरीके से पढ़े हैं, दैट इज जज्ड अंडर क्लैट पीजी। इंक्लूड्स लॉ एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। यहाँ आपसे जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ आपसे केस एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपको लॉ की एक सिचुएशन मिल गई तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे एंड आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन क्लैट पीजी, राइट। career path. CLAT UG, entry into 5-year integrated law programs leads to a career as a lawyer, legal analyst, corporate legal advisor, etc. राइट, एंड क्लैट पीजी में आप 1 ईयर का LLM प्रोग्राम में एंटर करते हो, दैट इज योर मास्टर डिग्री, and that is why it is called a PG program, postgraduate program. Leads to a specialization in law, टीचिंग रोल्स। आपको अगर एकेडेमिया में जाना है, अगर आपको टीचिंग रोल में जाना है तो आपकी LLM और आपकी PhD होना बहुत ज़रूरी है। अब PhD क्या है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट आपका ये एक पाथवे होता है कि अगर आपको टीचिंग रोल्स में जाना है तो आपके पास मास्टर डिग्री LLM होनी चाहिए एंड उसके बाद PhD भी होनी चाहिए। जुडिशरी एग्जामिनेशंस और हाई लेवल कॉर्पोरेट positions, that is where you can follow the career path in CLAT UG and CLAT PG, right? Now, प्रिपरेशन अप्रोच कैसे होती है? आपको क्लैट यूजी में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है? आपको अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे ध्यान देना है, आपको अपनी रीजनिंग पे ध्यान देना है, और आपको करंट इवेंट्स पे ध्यान देना है, राइट। एंड टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड आर क्रूशल, क्योंकि जो ये क्लैट यूजी का पेपर होता है दैट इज बिट ऑन द लेंथियर साइड। ठीक है, क्योंकि 12th के बच्चों को, 11-12th के बच्चों को यूजुअली रीडिंग की ज़्यादा हैबिट नहीं होती है, एंड जब वो इतना बड़ा पेपर अपने सामने देखते हैं तो देयर इज़ अ टेंडेंसी टू पैनिक, एंड दैट इज़ वाई आपको अपने इस पेपर को बहुत कामली टाइम मैनेजमेंट और स्पीड को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, क्योंकि कितना भी पैसेज बेस्ड पेपर हो आपको मिल रहा है 1 मिनट पर क्वेश्चन ओनली, एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर डगमगा जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट लैंड अप इनटू देयर ड्रीम NLUs, राइट। अब आते हैं क्लैट पीजी पे। आपको लीगल सब्जेक्ट्स की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम के लिए जा रहे हो, और आपको केस लॉ एनालिसिस, मतलब आप एक केस को कैसे इंटरप्रेट करोगे, आप इस केस को कैसे सॉल्व करोगे,
that is something that is granted and that is needed if you are appearing for CLAT PG प्रोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी रीजनेबली एक पर्टिकुलर केस को कैसे कॉम्प्रिहेंड करोगे। दैट इज हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन CLAT PG एग्जामिनेशन, राइट। नाउ what are the participating institutes in CLAT UG and CLAT PG are used to get into the 22 national law universities। दोनों ही केसेस में CLAT UG हो चाहे CLAT PG हो, आपको NLUs में एंट्री मिलती है। एंड बहुत सारे अदर प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CLAT UG और CLAT PG को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। बट बस मेरी यही चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि CLAT PG 3 ईयर LLB के लिए होता है, वो नहीं होता है। आपको देना पड़ता है CLAT PG अपने LLM प्रोग्राम में एंटर करने के लिए, राइट। एप्लीकेशन एंड एग्जाम डेट्स, जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है और जो एग्जाम डेट्स होती हैं वो जनरली अगस्त सितंबर के आसपास अनाउंस होती हैं, और आपका जो एग्जाम होता है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है। एंड CLAT UG एंड CLAT PG दोनों ही आपका एक ही दिन पर होता है, अलग अलग डेट्स नहीं होती हैं। CLAT UG और CLAT PG एक ही दिन होता है, एंड दैट इज हाउ कंसोर्शियम ब्रिंग्स आउट द डेट्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, राइट। सो दिस वाज योर डिफरेंस बिटवीन CLAT UG एंड CLAT PG। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई और क्वेरी है या आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हो, तो आई विल सर्टनली मेक वीडियो ऑन दैट। एंड टिल देन, जैसे कि मैंने आपको बीच में बताया, डू नॉट मिस आउट ऑन द फ्री रिसोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। डू join it, and till then I'm signing off. I'll see you in the next video.